14.78 यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। Lane number 3 in the race, and lane number 3 being challenged by lane number 5, but good race there from Gond, Sandeep Vinod Gond, but Ratish Pandiraj finally, Bandidurai makes it through, was trailing till the penultimate hurdle, but finally managed to pull ahead. Initial lead with Sandeep Vinod Gond, but Tamil Nadu, Ratish Pandidurai will pick up the gold medal, leading after the 8th hurdle. संदीप विनोद गोंद जो की शुरुआत उन्होंने अच्छी की हो और हीट में भी टॉप पोजीशन पे थे, लेकिन यहाँ पर उनको बीट किया है रतीश पांडिडुराई ने, जो कि तमिलनाडु से है। हीट में 14.05 का 5 सेकंड के साथ में उन्होंने जो है फिनिश किया था, और लेकिन फाइनल के बाद इस गोल्ड मेडल को अपने नाम किया उन्होंने 13.72 सेकंड्स में। Action continues at the TT Nagar Stadium in Bhopal. It is the 100-meter hurdles for girls now. The final about to get underway. 100-meter hurdles for girls. Thank you so much. All set to get underway. And we are off, and a good start in lane number 3 for Savita Topo. Odisha girl taking a runaway lead now, moving ahead, destroying the field absolutely. Moving ahead without any problems. Savita Topo way ahead, and easy gold medal winner. Savita Topo of Odisha, absolutely unchallenged in that 100-meter hurdles. तो वही नतीजा लेन 3 से जो है गोल्ड मेडल विनर मिला हमको बॉयज हर्डल्स में, और सेम नतीजा विमेन यहाँ पे गर्ल्स हर्डल्स में भी देखने को मिला। लेन नंबर 3 से ओडिशा की सविता टोपो जो है फर्स्ट फिनिश करने में कामयाब हुई। शुरुआत से ही उन्होंने डोमिनेट किया रेस को और गोल्ड मेडल अपने नाम किया, अपनी टाइमिंग को बेहतर किया। एक क्लियर विनर, उनके लिए कोई बड़ा कंपटीशन नहीं था इस 100 मीटर की हर्डल्स के दौरान। 13.96 के साथ उन्होंने 13.96 सेकंड्स में उन्होंने जीत हासिल की और स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया ओडिशा की इस सविता टोपो ने। वहीं पर दूसरे स्थान पर रही तेलंगाना की नमाई रुचिता, जो कि 14.30 सेकंड से उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया, और शाइनी ग्लैडसिया जो हीट में एच पर जिन्होंने क्वालिफाई किया था तमिलनाडु की, वो 14.76 सेकंड्स के साथ उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। काफी गरमाइश है बॉक्सिंग एरिना में। धन्यवाद रवि। बिल्कुल जादूमणि सिंह एक्शन में होने वाले हैं, जो कि मणिपुर के रहने वाले हैं और जादू शुरू से इन्होंने बिखारा है। क्या ये फाइनल मुकाबले में भी वो कारनामा कर पाएंगे? उस्मान अंसारी महाराष्ट्र के रहने वाले, एक गोल्ड ऑलरेडी महाराष्ट्र ने बॉक्सिंग में निकाल लिया है, क्या दूसरा निकाल सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल। टीटी नगर स्टेडियम से हम लाइव हैं और ब्लू कॉलर के अंदर उस्मान अंसारी, जिन्होंने कल जो सेमीफाइनल मुकाबला खेला था अनुराग कुमार को शिकस्त दी थी, मध्य प्रदेश के रहने वाले अनुराग को शिकस्त देके फाइनल में अपनी जगह बनाई है रवि। सर, so we are timekeeper all set to go. It's Jadumani Singh of Manipur in red, Usman Ansari of Maharashtra in blue. तो ये तो तय है कि जादूमणि सिंह वो फेवरेट्स के तौर पे शुरू करेंगे इस मुकाबले को। पहले राउंड की शुरुआत हो चुकी है और पंचेस का एक्सचेंज शुरुआती क्षणों में देखने में अच्छा लगता है। Jadumani being a southpaw, which means his stronger hand is the left hand, putting Usman Ansari under pressure right from the start. ब्लो। इसके शायद दो कारण रहे होंगे। एक तो महाराष्ट्र की तरफ से शेख उमर अनवर को ऑलरेडी गोल्ड मेडल मिल चुका है, दूसरा उनके सामने जो जादूमणि सिंह है वो ऑलरेडी इस मुकाबले की शुरुआत में फेवरेट के तौर पे शुरू कर रहे थे, लेकिन उस अटैक का अच्छा करारा जवाब दिया काउंटर अटैक के रूप में जादूमणि सिंह ने, और अभी भी अपना कैपिटलाइजेशन है वो दिखाते हुए नजर आए हैं। और ये इस कैटेगरी की फ्लाई कैटेगरी की खूबसूरती है रवि की, क्योंकि इनमें वेट थोड़ा कम होता है तो जो स्पीड है वो देखने को मुकाबले में ज्यादा मिलती है। Round number 2 getting us underway. Jadumani of Manipur in red, Usman Ansari of Maharashtra in blue. An early edge for Jadumani, and Maharashtra has plenty of support here.
बहुत सारा सपोर्ट है महाराष्ट्र की टीम को और ये पंचेस का एक्सचेंज हो रहा है। ना देखा जा रहा है कि वो एग्जैक्टली आप हुक लगाना चाह रहे हैं या जैब, लेकिन पूरी ताकत से ज्यादा पॉइंट निकालने की कोशिश और शायद जादू मनी सिंह ने एक बार फिर अपना जादू दिखाने की कोशिश की है। काउंट ऑफ 10 उस्मान अंसारी के लिए। 6, 7, 8. The mandatory standing 8 count, and if he gets one more count, he will be in real trouble. Back to David. Over his opponent's foot, because don't forget the leading foot is can get entangled when you've got a left and right combination. So Jadumani Singh now stepping inside his opponent's foot, Blow. so that Holding. he is not hampered in any way. Something that the boxers train for. Started boxing at the Sangam Devi Academy in Manipur. Now at the Army Institute of Sports in Pune. Jadumani Singh does have international experience, and that experience is showing through. Stop. Stop. एक दूसरे को टीज करना शुरू कर दिया है दोनों ही प्रतिभागियों ने। उस्मान अंसारी वो अपने पंचेस से बहुत ज्यादा जादू मनी को इम्प्रेस नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद वो टीजर दिखाने का प्रयास था। आखिरी के कुछ रन बचे हैं और उसके बाद निर्णय हो जाएगा कि मेडल तो पक्का है, लेकिन उसका कलर कौन सा रहेगा रवि, वही सवाल रहता है यहाँ। That brings us to the end of this flyweight final, 48 to 51 kilogram class. The champion is in the red corner. So as expected, it is Jadumani Singh taking the gold for Manipur. रुद्रजीत सिंह लोकल फेवरेट, मध्य प्रदेश के रेड में, आशीष of Haryana in blue. Southpaw Ashish, using his international experience, makes a furious start, and he's got Rudrajit on the rope. Absolutely trying to avoid Rudrajit, but Ashish is all over him immediately from the very first minute. पिछले मुकाबले से भी ताबड़तोड़ शुरुआत हुई है इस मुकाबले की। राउंड 1 में शुरुआती 20 सेकंड में दोनों ही बॉक्सर ने दिखाने की कोशिश की है कि जो क्षमता वो लेकर आए हैं फाइनल मुकाबले में वो दर्शाकर ही जाएंगे। One of the first of the 6 finals for boys, Haryana. They're already assured of 1 gold medal in the light heavyweight category, where it is Haryana versus Haryana. So already Haryana assured of 1 gold medal. Punches on the body don't count, but of course they do knock the wind out of you. Punches in that target area, which is the exposed face, that is what counts. 1-2 बैक टू बैक जैब लगाए, स्ट्रेट अवे कनेक्ट भी किया उन्हें, सही टारगेट एरिया जिसके बारे में रवि अभी बात कर रहे थे। आखिरी के कुछ 15 सेकंड बचे हैं राउंड नंबर 1 में, जिसमें आशीष जो कि हरियाणा के उनकी शेयर डोमिनेंस नजर आ रही है। रुद्रजीत सिंह कोशिश उन्होंने अच्छी की है, लेकिन पंचेस भी ज्यादा दृढ़ हैं शायद, पर वो इतने सटीक नहीं, उतने ज्यादा टारगेट के ऊपर नहीं। काउंटर अटैक को रोकने का कोशिश जरूर किया था यहाँ। इसी के साथ राउंड नंबर 1 समाप्त होगा। Problem with Rudrajit is that he is not able to get in close enough to land his punches, simply because Ashish has done some damage with his strong left hooks and jabs. No pushing right, no holding blue. So Rudrajit trying to throw punches from a distance, which are landing on the gloves of Ashish. Don't really count. Punches landing on the opponent's gloves. आशीष ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करने का तजुर्बा अपने साथ लेकर आते हैं और खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में बहुत That is what counts when you have got the international experience. You know where to land your punches so that you can impress the judges. First round he had a unanimous 5 on all the 5 cards of all the 5 judges. So Test definitely has the advantage, and he is without a doubt technically the superior boxer on display. And this time no count, signals referee Tenzing Chogyal. That is the red corner
coaching staff trying to egg on their Rudrajit Singh. No hold, blue. Blue no hold. तेंजिंग के स्टाइल को भी बहुत ज्यादा सराहाया जाता है और अट्रैक्ट किया है उनके स्टाइल ने, लेकिन यहाँ आशीष पूरी तरीके से अपनी शेयर डोमिनेंस दिखाते हुए नजर आए रुद्रजीत सिंह की तरफ से। उनको पूरी रिंग का चक्कर कटा रहे हैं और इससे साफ पता चल रहा है कि कितना ज्यादा अहेड है वो राउंड नंबर 2 में, और उस बेल के साथ राउंड नंबर 2 भी समाप्त हुई। 1 मिनट से भी कम का समय बचा है राउंड नंबर 3 में, वो निर्णायक राउंड में। और शायद आशीष, क्योंकि वो जापान के खिलाड़ी से उनको शिकस्त मिली थी वो वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में, उन्हें वो स्पीड तो खेलना आता है, उन्हें पता है कि कब खेल की रफ्तार को किस तरीके से कंट्रोल किया जाना चाहिए। वहीं रुद्रजीत सिंह इसे एक एक्सपीरियंस के तौर पे लेना चाहेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के फाइनल में पहुंचना, वहां एटलीस्ट सिल्वर मेडल तो अपने नाम करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा रवि इस युवा उम्र में। Yes, let's not forget that these are under 18 games, and definitely a lot to learn for Rudrajit, because as you step up in the competitive level, the competition gets tougher and tougher. Ashish once again finishing off very, very strongly, landing a straight left on the bell, and confidence oozing from the blue corner. The champion is in the blue corner. There you have it. Haryana pick up its first gold medal. All judges scoring it 10-9, 10-9. Nikhil of Punjab and Badal of Himachal Pradesh in action in the featherweight category. निखिल बनाम बादल, ये मुकाबला शुरू हो चुका है राउंड नंबर 1 के साथ। हिमाचल प्रदेश के बादल, जिनके सामने निखिल कुमार है पंजाब के रेड कॉर्नर में, और शुरुआती कुछ पंचेस बादल ने लगाने की कोशिश जरूर की है। जैसे जैसे वेट बढ़ेगा, कैटेगरी बढ़ेगी, हमें स्पीड थोड़ी सी कम होती भी नजर आएगी, लेकिन जो पावर है उसमें इजाफा निश्चित तौर पे होना है। What you lose in speed, you gain in the power behind the punches. 1 मिनट से कम का समय अब खेला जा रहा, बाकी राउंड नंबर 1 चल रहा है। पंचेस कुछ अच्छे लगाए, अपरकट लगाने की कोशिश की और उसके बाद में जैब से कंटिन्यू कर रहे हैं बादल। वो जो शुरुआती एडवांटेज उनको मिला था उसको अभी भी कैपिटलाइज करके आगे बढ़ने की कोशिश करी जा रही है, और हेड अप रखने को बादल को निश्चित तौर पे कहा जाएगा। और रवि, यदि बॉडी के फंक्शनल पैटर्न की तरफ से देखा जाए, कोचेस उनकी आवाज जरूर आपको सुनाई दी है, वो लगातार गाइड करते हुए नजर आते हैं। वो जो पंचेस की आपने बात करी थी कि जितना ज्यादा अपने हाथ को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर आप पंचेस लगाने की कोशिश करेंगे, बैक टू बैक रिटर्न ऑफ जैब्स लगाई गई है दोनों ही बॉक्सर्स के द्वारा, तो वो फंक्शनल पैटर्न जो होता है एक्सरसाइज का रवि, उसमें आपके हाथ जब आगे आते हैं तो एल्बो स्ट्रेट हो, उसमें समय मिल जाता है आपके ओपोनेंट को आपकी स्ट्रैटेजी को समझने का। Action. और शायद वही कारण है कि जब मुकाबला शुरू होता है तो सबसे आखिर में यही कहा जाता है, लिसन टू माय कमांड्स। Because if you land a punches after stop command, then the referee is within the rules to issue you an official warning and get a point docked against you. ये राउंड नंबर 3 है, इसके बाद पता चलेगा कि वो गोल्ड किसके पक्ष में जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली पंजाब यहाँ से एक प्रबल दावेदार लग रही है, एटलीस्ट इस बाउट में। निखिल कुमार, उन्होंने अपनी डोमिनेंस दिखाई और उसके बाद वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ ये राउंड, ये बाउट समाप्त हुई। From Rajasthan, the champion is in the red corner. There you see Nikhil Kumar wins the gold medal for Punjab, their first gold medal. They've already got a silver in the light flyweight category through Gopi, and now Nikhil Kumar getting Punjab the gold medal.
blocks in position. Those are the competing teams: Maharashtra, Tamil Nadu, UP, Odisha, Karnataka, and Lakshadweep. Remember, it's a 100-meter sprint for each of the four. That's why it's 4 by 100 meters relay. That's how you set up your starting blocks, depending on how comfortable your crouching position is. And off we go. 4 by 100 meters relay for boys, and a good start by lane number 6, which is Karnataka. Karnataka have the lead on the bend, and after the first change of baton, Karnataka definitely ahead, followed by Uttar Pradesh. Uttar Pradesh giving them a good challenge as we come on to the final bend, and now it is F, which is slightly delayed, but only on the final straight will be able to make out who is in the lead. Karnataka at the moment giving everybody a run for their money, but Odisha E has got it and fighting it out with them with Maharashtra. So it's Odisha versus Maharashtra for the gold, and Odisha will take it. Odisha, anchored by Rajendra Sidhu, take the gold medal in the boys 4 by 100 meters relay. Great run by Rajendra Sidhu. Got the baton about a meter and a half behind the Maharashtra runner, but managed to pull away and finish very, very strongly to take the gold in the 4 by 100 meters relay for boys. ओडिशा की शानदार शुरुआत हुई, जो कुल्लू नीतीश ने एक स्टार्ट दिया था अपनी टीम को, उसको मेंटेन किया। सिद्धू राजेंद्र ने आखिर किया जो 100 मीटर दौड़े, वहां पर उन्होंने यूपी और कर्नाटका को अपने आसपास भी भटकने नहीं दिया। शुरुआत की थी कुल्लू नीतीश ने, दूसरा लेग दौड़े थे डोंडापति मृत्युंजय राम, और थर्ड लेग था रिया बादशाह का। ये है डोंडापति। एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट था और एक फाइट देखने को मिली थी पहले 100 मीटर के बाद। ऐसा लगता था कि शायद इनर लेन में रहने का एडवांटेज महाराष्ट्र उठाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं नजर आया। लेन नंबर 7 और लेन नंबर 8 यानी कि कर्नाटका, लेन नंबर 6 और लेन नंबर 7 यानी कर्नाटका और उड़ीसा के बीच में एक जो है कंपटीशन देखने को मिला था। 200 मीटर के बाद डोंडापति ने जब उड़ीसा के लिए सेकंड लेग दौड़ा तो उन्होंने काफी डिस्टेंस कवर अप कर लिया। 100 मीटर का गोल्ड अपने नाम किया था और उसका पूरा एडवांटेज उन्होंने उठाया है इस रिले के दौरान। आखिरी लेग यानी 100 मीटर में कोई भी आसपास, आखिरी के 100 मीटर में कोई भी आसपास नहीं था उड़ीसा के। उड़ीसा के एंकर लेग दौड़ते रहे सिद्धू राजेंद्र और एक अच्छे खासे मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की है। This is the Odisha winners of the gold medal by the 4 by 100 meters relay for boys. Had to cover up from them. There's confirmation. There you have Lakshadweep, Delhi, Tamil Nadu, Haryana, Odisha, Karnataka, Maharashtra and Kerala. No disqualifications, but certainly the girls will have to gather themselves and concentrate, focus once again. All set on the starting blocks. Fingers have got to be behind that little white line. And how comfortable are you crouching depends. And finally we are underway. Good strong start in lane number 4, which has got Haryana, Odisha not too far behind, but first change of baton, and lane number 8 Kerala has got a very strong lead, followed by Karnataka, and now
it is B, which is Maharashtra, which is on the run. Maharashtra's got a good start coming off to the bend into the final straight. It's got a handover. Maharashtra on the way, but lane number 2, it is a good competition there coming from A, which is Delhi, and at the moment Maharashtra finishing off strongly and taking the girls 4x100 meters relay gold. Isha Ramteke finishing off the anchor leg to take the gold medal for Odisha. Maharashtra, beg your pardon. Maharashtra 1 and Delhi at number 2. जितनी खुशी की बात महाराष्ट्र के लिए है उतनी ही दुख की बात है केरला के लिए, क्योंकि जो सेकंड लेग जो है वहां पे गिर गई और शुरुआत उन्होंने सबसे ज्यादा शानदार की थी आउटर लेन से, यानी लेन 8 से निकलने की कोशिश, लेकिन आखिरकार जीत हासिल की है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र की एंकर लेग दौड़ी रामटेके ईशानी, पाटिल रिया नीति जिन्होंने फर्स्ट स्टार्ट लिया था अपनी टीम के लिए, उसके बाद रामटेके ईशानी ने जहां पे स्टार्ट अच्छा हुआ था केरला की डी शिवा ने वहां पे पहला लेग दौड़ा, लेकिन जब बारी आई मैथ्यू एंथ्रिसा की वो गिर गई और केरला को नुकसान उठाना पड़ा उसका। केरला के लिए कंपटीशन आ रहा था 7 वाली लेन से, महाराष्ट्र से। जब रिया नीति जो है फर्स्ट लेग के बाद उन्होंने बैटन चेंज किया, उन्होंने बैटन दिया तुकाराम इंगले को और यहाँ पे ये फिसली गिरी और फिर उठ पाना मुश्किल हो गया। महाराष्ट्र लगातार लीड बनाता रहा, बैटन के साथ लगातार दौड़ती रही तुकाराम इंगले। उन्होंने ये जो है थर्ड लेग दौड़ने के लिए बैटन का सही टाइम पे एक्सचेंज देख के काफी पहले यही रनिंग शुरू कर दी थी। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक कोऑर्डिनेशन दोनों के बीच देखने को मिला। महाराष्ट्र की उल्लास नायक गौर थर्ड लेग भाग रही थी, उन्होंने काफी लीड हासिल कर ली और उस लीड को बरकरार रखने में कामयाब रही महाराष्ट्र की एंकर लेग रामटेके ईशा। ओडिशा से कंपटीशन आने की उम्मीद थी, लेकिन काफी ज्यादा डिफरेंस वहां पे जो कंटेंशन और कॉन्टेस्ट था वो था तीसरे पोजीशन के लिए। पहले पोजीशन पे महाराष्ट्र, दूसरे पे ओडिशा। दूसरे पे दिल्ली, वहां पे सेकंड प्लेस के लिए थोड़ा सा कंटेंशन नजर आया था और दिल्ली जो है आखिरकार 49.68 सेकंड्स के साथ फिनिश करने में कामयाब रही। ये एंकर लेग दौड़ रही थी महाराष्ट्र की चेस नंबर 302 ईशा रामटेके। Can afford to smile after crossing the finish line, but she went through unchallenged. Kerala had that little mishap at the end of leg number 2, but Maharashtra won the gold in the 4x100 meters relay for girls, and that certainly gives them a lot to cheer about. That's the confirmation of the final medal winners. 49.07 seconds, Delhi and Odisha almost 2 steps behind. Delhi at silver and Odisha taking the bronze medal ahead of Tamil Nadu. Haryana in 5th, Lakshadweep finishes 6th, Kerala in 7th, and surprise, surprise, Karnataka finished at number 8.